ग्लास एंड प्लास्टिक एज मटेरियल फॉर कंटेनर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो टेबलेट कैप्सूल जो भी बनाते हैं उसको पैक करने के लिए किसी न किसी कंटेनर की आवश्यकता होती है। ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक कंटेनर्स भी हो सकता है, सिल्वर फॉइल भी हो सकती है, मेटल्स भी हो सकती है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए आपके चैप्टर्स में ग्लास एंड प्लास्टिक के बारे में ही आपको पढ़ना है। सो जस्ट विल बी टुडे डिस्कस अबाउट द ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर्स एज ए मटेरियल प्लास्टिक कंटेनर्स यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग्स। कौन सा बेस्ट रहता है, विच इज़ बेटर, ग्लास कंटेनर और प्लास्टिक कंटेनर? तो इसके लिए अपन चैप्टर को फर्दर आगे रीड आउट करते हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बनने के बाद उसको पैकिंग करना बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि और पैकिंग करने के लिए उसमें सूटेबल कंटेनर या फिर पैक करना बहुत ही नेसेसरी रहता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट की स्टेज में डिग्रेडेड नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट की सेफ्टी मेंटेन, एफिकेसी मेंटेन और उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए कंटेनर्स में पैक करना बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या होता है, एप्रोप्राइट जो भी उसको रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि उसकी जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो ह्यूमिडिटी है या फिर एयर के साथ में जो भी रिएक्शंस होती है, उन सबको देखते हुए उसमें कंटेनर को स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्लास्टिक कंटेनर होगा, ग्लास कंटेनर होगा, एल्यूमिनियम कंटेनर होगा या सिल्वर पैकिंग होगी, किस टाइप का कंटेनर होगा वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। पैकेजिंग जो डिपेंड करता है दैट इज़ डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट का कंसिडरेशन क्या होगा, अब क्या बना रहे हैं, ग्लास एंड प्लास्टिक वायल्स, प्री फिल्ड सिरिंज दैट इज़ इंसुलिन सिरिंज, हेपेरिन सिरिंज, कार्टिडेज। So these are the different sorts of container and closures. So these are used for the packaging of pharmaceutical products. क्या चूज़ करेंगे, प्लास्टिक कंटेनर या ग्लास कंटेनर? क्या कोई खुद चॉइस कर सकते हैं क्या? नहीं, दैट इज़ डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। चॉइस ऑफ प्लास्टिक और ग्लास डिपेंड अपॉन द इंटेंडेड एप्लीकेशन। जो आप ड्रग बना रहे हैं या जो फॉर्मुलेशन बनाई है उसकी क्या एप्लीकेशंस है, उसकी क्या यूजेज हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो ड्रग को कितना प्रोटेक्ट करेगा, कंटेनर का वेट कितना है, आप उसमें कितने अमाउंट में ड्रग्स भर सकते हैं। जो ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ में लेते हैं तो उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होने चाहिए। तो जो ग्लास कंटेनर होता है वो हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, वापस यूज़ कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल होता है, नेचुरल सोर्सेज से बना होता है, बहुत ही कम परमिएबल होता है और बहुत ही कम हार्मफुल होता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या होता है, महंगा बहुत होता है, एक्सपेंसिव होता है, हैवी भारी होता है, हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है और जब टूट जाता है तब नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। उसके कंपैरिजन में बात करें अपन प्लास्टिक कंटेनर की, तो प्लास्टिक कंटेनर क्या होता है, किड फ्रेंडली, बच्चों के लिए बहुत ही यूँ होता है, अच्छा दिखता है ना, लाइट वेट होता है, इजी टू शिप ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सस्ता भी पड़ता है और बाई चांस रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो कैन लीच इनटू द प्रोडक्ट को लीच कर सकता है, परमिएबल हो सकता है, इजीली रिसाइकल नहीं कर सकते हैं और टेम्परेचर रेंज इसका कोई फिक्स नहीं होता है। फार्मास्यूटिकल मटेरियल कौन कौन से यूज़ में लेते हैं किसी ड्रग्स को पैक करने के लिए, दैट इज़ ग्लास कंटेनर हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो दीज आर द मेजर यूज्ड कंटेनर फॉर द पैकिंग ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, इंग्रेडिएंट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। ग्लास कंटेनर जो होता है ना वो 4 टाइप से बना सकते हैं, दैट इज ब्लोइंग, ड्राइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग। ग्लास कंटेनर्स का एडवांटेज क्या होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, स्टरलाइज होते हैं, नॉन रिएक्टिव रहते हैं ड्रग्स के साथ में। बहुत सारे जो पैकिंग जो करते हैं ना, क्लोज़र यूज़ में ले सकते हैं। क्लोज़र क्या होते हैं, उनको पैक करने के लिए जो काम में आते हैं।
हाई पैकिंग लाइन में यूज़ में ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ड्रग इधर से दिख सकती है, लाइट असिस्टेंट होते हैं और लेबल इजीली हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, रिलेटिवली हैवी होते हैं, ग्लास टूट सकता है और एल्काली और एक्वास प्रिपरेशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। टाइप फर्स्ट जो ग्लास होते हैं ना, वो उनके कंपोजिशन में न्यूट्रल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, बोरोसिल के जो आते हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिका दैट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड बोरॉन ऑक्साइड। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि हाई हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंट होते हैं, इनर्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल ग्लास, थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि टेम्परेचर ट्रांजिशंस प्रॉब्लम्स रहती है एंड थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं। इसका जो यूज़ करते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में टाइप फर्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है ना, कॉन्ट्रास्ट, तो उसके लिए टाइप में यूज़ करते हैं और जो कॉन्ट्रास्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ में लिया जाता है। टाइप सेकंड ग्लास, टाइप सेकंड ग्लास की कंपोजिशन क्या है, सोडा लाइम, सिलिका ग्लास। सो सोडा लाइम जो Na2CO3 होता है, ये टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल होता है, वाटर सोल्यूबिलिटी बहुत बढ़ा देता है, हाइड्रोलाइटिक रेसिस्टेंस में हेल्पफुल रहता है। इसके जो एडवांटेज रहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर रहता है, तो बहुत ही लेसर चांसेस रहते हैं प्रोडक्ट के डिग्रेडेड होने के। और इसका यूज़ होता है एक्वस प्रिपरेशन पैक करने के लिए काम में लेता है। तो जो फॉर्मुलेशन जिनका लेस देन 7 pH होता है, तो उनको पैकिंग करने के लिए और स्टेबिलिटी और पोटेंसी के लिए काम में लिया जाता है। ये जो इट इज़ ग्लास यूज टू प्रोड्यूस कंटेनर फॉर आई प्रिपरेशन एंड अदर ड्रॉपर बोटल्स। आँख के लिए जो ड्रग्स बनाए लेते हैं ना, आई प्रिपरेशन, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। टाइप थर्ड रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, तो ये जो होते हैं अनट्रीटेड होते हैं और कॉमर्शियली यूज़ में लेते हैं और ये बेटर देन एवरेज केमिकल रेसिस्टेंस, इनका केमिकल रेसिस्टेंस ठीक होता है। तो एक्वस सब्सटेंस इसमें पैक होते हैं और फ्लैक्स सेपरेटली, इसमें फ्लैक्स बहुत ही इजीली सेपरेट होते हैं। सारे सॉलिड डोजेस फॉर्म इसमें यूज़ में ले सकते हैं और ऑयली इंजेक्शंस भी लेते हैं। सो टाइप NP जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, दैट इज़ कंटेनर आर मेड ऑफ सोडा लाइम ग्लास सप्लाइड फॉर नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट। नॉन पेरेंटल जो यूज़ में आते हैं उनके लिए, लाइक इंटेंट ओरल और टॉपिकल यूज़ के लिए। सो ओरली यूज़ और टॉपिकल जो अपने चमड़ी पे या फिर जो वहाँ अप्लाई करते हैं ना, आउटर लेयर ऑफ स्किन, सो दैट इज़ कॉल्ड टॉपिकल प्रोडक्ट। प्लास्टिक्स, हर जगह पे प्लास्टिक कंटेनर ही दिखाया जाता है। तो ए वाइड रेंज ऑफ सॉलिड कंपोजिट मटेरियल्स विच आर लार्जली ऑर्गेनिक, यूजुअली बेस्ड अपॉन सिंथेटिक रेजिन्स or upon modified polymers of natural origin and possessing appreciable mechanical strength at a suitable stage in their manufacturing. Most plastic can be cast, molded or polymerized directly into shape. Classes of plastics. These are two classes of plastic reflecting the behavior with respect to individual or repeated exposure to heating and cooling. Thermoplastic and thermosets. These are two types of plastics which is used for making pharmaceutical formulations. प्लास्टिक्स, हर जगह पे प्लास्टिक कंटेनर ही दिखाया जाता है। तो ए वाइड रेंज ऑफ सॉलिड कंपोजिट मटेरियल्स विच आर लार्जली ऑर्गेनिक, यूजुअली बेस्ड अपॉन सिंथेटिक रेजिन्स और अपॉन मॉडिफाइड पॉलीमर्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन and possessing appreciable mechanical strength at a suitable stage in their manufacturing. Most plastic can be cast, molded or polymerized directly into shape. Classes of plastics. These are two classes of plastic reflecting the behavior with respect to individual or repeated exposure to heating and cooling. Thermoplastic and thermosets. These are two types of plastics which is used for making pharmaceutical formulations. प्लास्टिक जो कंटेनर्स लेते हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, उनके यूज़ क्या होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ पैकिंग में यूज़ में ले सकते हैं, बॉटल एंड टेबलेट्स एंड कैप्सूल्स, आई ड्रॉप्स, नसल ड्रॉप्स, जार्स, फ्लेक्सिबल ट्यूब्स एंड स्ट्रिप्स.
सो इसके एडवांटेज होते हैं वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। ट्रांसपोर्टेशन इजी रहता है, ब्रेकेज के चांस बहुत कम रहते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट इन वेट होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में। सो पॉली इथाइलिन जो प्लास्टिक्स होते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक स्क्वीज़ बॉटल बनाते हैं जो कि प्रोसेसिंग इजी होती है, मॉइस्चर बैरियर टू मॉइस्चर को उसमें एंटर नहीं होने देती है, थोड़ी टाइट या टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सीलिंग बहुत ही इजी हो जाती है। जो हाई डेंसिटी जो प्लास्टिक होता है वो गैसेस को परमीबल टू गैसेस होता है एंड रेसिस्टेंस टू ऑयल, केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स। इसकी प्रॉपर्टी स्टीफनेस होता है, रेसिस्टेंस टू केमिकल होता है। जो सॉलिड डोजेस फॉर्म जो बनाते हैं टेबलेट कैप्सूल, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। क्लोराइड जो प्लास्टिक जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, ईज़ ऑफ ब्लेंडिंग होती है, स्ट्रेंथ और रेसिस्टेंस टू ग्रीस और ऑयल रहता है एंड केमिकल्स। ये जो इंट्राविनस बैग्स जो बनाते हैं, आईवी लाइन जो लगाने के लिए बैग बनाते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। पॉलीविनाइल टीन क्लोराइड्स जो होता है, एक्सिनल बैरियर प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट मॉइस्चर, वाटर, वेपर, यूवी लाइट, अरोमा, इनऑर्गेनिक एसिड्स, एल्काली, एक्वस साल्ट सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक वाटर, सोल्यूबल एसिड्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, detergent base, materials, emulsifying agent and wetting agent. These are the good thermoformability. So मेडिकल ग्रेड एंड नॉन टॉक्सिक होता है ये। ड्रग प्लास्टिक कंसिडेशन, ड्रग प्लास्टिक का कंसिडेशन मतलब कैसे क्या होता है जब एक ड्रग उसमें पैक कर देते हैं। तो ए पैकिंग सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट द ड्रग विदाउट एल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट अंटिल द लास्ट डोज इज रिमूव। जब तक सारी दवाई पेशेंट ले नहीं लेता है तब तक वो ड्रग को प्रोटेक्ट करे, एक अच्छा जो कंटेनर होता है वो होता है। तो ड्रग प्लास्टिक कंसिडेशन में इसको 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया होगा: परमिशन, लीचिंग, सोम्शन, केमिकल रिएक्शन एंड अल्ट्रेशन। सो परमिशंस में क्या होता है, गैस, वेपर्स, लिक्विड्स को परमीट करके रखता है। लीचिंग में क्या होता है, स्टेबलाइज़र के साथ में जो रिएक्शंस होती है वो नहीं करना चाहिए। सोप्शन में क्या होता है कि भाई जो ड्रग होता है, प्रोडक्ट होता है, वो पैकिंग में उसके साथ में कंस्टिट्यूएंट रिमूव्स नहीं हो जाने चाहिए। तो थेरापेटिक इफेक्ट को डिक्रीज माइल्डली या फिर एक लास्ट डोज तक नहीं करना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस, जो ड्रग्स के साथ में जो केमिकल्स हैं उनके साथ में कोई रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो containers of plastic and glass for packing of pharmaceutical preparation. if you have any query or suggestions है तो प्लीज़ आप कमेंट में सजेशन शेयर कीजिए आप अपने। थैंक यू।